सुल्तान को। दोज़ख की आग में जला है हमें उसका हुस्न। जाओ पूरे किले को छान मारो और उन्हें हमारे सामने अदब के साथ पेश करो। जी हुजूर। अपनी जबान को लगाम दे नीच। तो तू है अलाउद्दीन खिलजी जो रानी माँ को ले जाना चाहता है, लेकिन जब तक मैं हूँ तू उसकी छाया को भी नहीं पाएगा। संभाल अपनी तलवार। सर्वस्व विलीन होने के लिए उधीर हो रही है और इस छटा के बीच मातृभूमि की आन बान और शान के चित्तौड़गढ़ की परिकोण में छाई हुई विवाह यहाँ धुएं में बढ़ती तेजी होली के आगमन की सूचना दे रही थी। चारों ओर प्रफुल्लता थी। सभी इसकी तैयारियों में व्यस्त थे। तो उस बदान ने किसी भी कीमत पर रानी को पाने की ठानी और चित्तौड़ के किले पर घेरा डाल दिया। जय राम जी की राम सिंह जी, कहो कैसे हो? जय राम जी की भैया। बड़े उखड़े उखड़े दिखाई दे रहे हो, किसी से लड़कर आए हो क्या? अब हम क्या कहें, 2
कहते हैं कि दर्द कम करने के लिए नखफूल के बीज चाहिए। अब खिलजी फौज की घेराबंदी के बीच नखफूल के बीज कहाँ से लाऊं? धीरज धरो भाई, एक लिंजी सब ठीक करेंगे। उन्होंने चाहा तो ये घेराबंदी जल्द ही खत्म हो जाएगी। अरे सुना है खिलजी ने महाराणा को एक संधि प्रस्ताव भेजा है। सुना तो मैंने भी यही है, पर मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा कोई संधि प्रस्ताव आया भी है तो महाराणा उसे स्वीकार करेंगे। एक बड़ा धर्मी मदान शासक की शक्ति की भय से मेवाड़ की मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मेवाड़ की रगों में बहने वाला खून अभी खून ही है, पानी नहीं हुआ। हमें मारवाड़ हड़ौती से सहायता मांगनी चाहिए। आसपास के सभी रजवाड़ों ने हमारी सहायता को आने से मना कर दिया है। कहलवाया है ये हमारे आपस का विवाद है, हमें खुद ही सुलझाना होगा। तो क्या हमारा कोई आसरा नहीं? अरे वो रोशनियां कैसी हैं? उत्तेजित होने की कोई बात नहीं। खिलजी सेना के लिए रसद और युद्ध सामग्री आ रही है। देखते नहीं वह देवली का रास्ता है। हे भगवान, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं शत्रु और प्रबल होता जा रहा है। उनकी संख्या तो बढ़ती ही जा रही है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? कहो तो मैं अकेले भी पहरा दे सकता हूँ। डर मुझे अपने लिए नहीं, शेर से, मेवाड़ के भविष्य के लिए लग रहा है। न जाने इस युद्ध का अंत क्या होगा। ये वाला मेवाड़ शिरोमणि महाराणा भीम सिंह, आपने सुल्तान खिलजी को महारानी पद्मिनी का दीदार करवाकर आपकी और हमारी रियाया के बीच दोस्ती और भरोसे की ऐसी मिसाल कायम की जिसे हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बादशाह की मित्रता हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परंतु राजपूतों के लिए अपनी शान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। हम आपके जज्बे की कदर करते हैं। मेवाड़ की शान में कोई गुस्ताखी हो ऐसा खिलजी कभी नहीं चाहेगा। और फिर इस जंग को खत्म कर अमन की बहाली के लिए सुलह का पैगाम भी हमने ही भेजा। युद्ध के लिए व्याकुल तो हम भी नहीं सुल्तान, पर आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करना एक राजपूत का धर्म है और युद्ध भूमि उसकी कर्म भूमि। अपनी कर्म भूमि पर मृत्यु का आलिंगन करना एक राजपूत के लिए सच्चा सम्मान है। हमारा सबब ये नहीं महाराणा, आपसी जंग से दोनों सल्तनतों को नुकसान है। हमारा और आपका मेल हो जाएगा तो हमसे ताकतवर पूरी दुनिया में कोई ना रहेगा। हम आपके शक को अभी खत्म किए देते हैं। सैयद, दिल्ली के अजीमो शान बादशाह सुल्तान खिलजी दिल्ली और मेवाड़ के बीच हुई इस ऐतिहासिक सुलह के मुबारक मौके पर ये नजराने पेश करना चाहेंगे। इस संधि का प्रयोजन तो हमारे आपसी विश्वास से ही सिद्ध होगा। पत्थर के इन टुकड़ों का उसके समक्ष क्या मोल? सुल्तान, समस्त मेवाड़ आपकी इस भेंट का आदर करता है। आपकी शान में मेवाड़ की ये भेंट स्वीकार करें। हम
शिरोमणि, हमारे सुल्तान की दिली तमन्ना है कि आप उन्हें किले के हद से रुखसत करें, ताकि दोनों सल्तनतों के बीच हुई यह सुलह सारा जहां देख सके और अमन की इस कोशिश को समझ सके। अवश्य। श्रीनाथ जी, हम तो इस संधि से अब भी सहमत नहीं। उस कायर का क्या भरोसा, न जाने कब पलट जाए। एकलिंग जी की जय हो। बहुत बुरा समाचार है। बादशाह ने महाराणा जी को बंदी बना लिया है। क्या? यह कैसे हो गया? हमारे साथ धोखा हुआ। दुर्ग के छोर पर उनके सैनिक घात लगा कर बैठे थे। हम कुछ न कर पाए। दिल्ली सल्तनत हमारी परम शत्रु है। हमसे ऐसी भूल, उसे इस कुकर्म की सजा देनी ही होगी। हाँ हाँ, उसका विनाश पक्का है। सुल्तान खिलजी का दूत सभा में आने की आज्ञा चाहता है। आज्ञा है। जान की सलामती हो तो अर्ज करूं। निर्भय होकर कहो दूत। बादशाह महान अलाउद्दीन खिलजी का फरमान है कि कल सूर्यास्त से पहले रानी पद्मिनी को उनके हवाले कर दिया जाए, वरना क्या? वरना महाराणा अगली सहर का दीदार न कर सकेगी। नीच, इतना दुस्साहस। दूत कह दो उसे जाकर, रानी मां नहीं, हम उसे मां काली के प्रकोप का दर्शन अवश्य कराएंगे। हे विरोध, यह समय जोश में आने का नहीं। यह मत भूलो कि महाराणा उनके बंदी है। तो हम क्या करें? हमें रानी मां से परामर्श करना चाहिए। उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। हुकुम, आपके जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। चित्तौड़ को ये कदापि स्वीकार नहीं होगा। परंतु निर्मला, उन पर आ जाए ये हमें कदापि स्वीकार नहीं। हमारे कारण इतने वीर पराक्रमी मेवाड़ अधिपति एक कायर की कैद हो रहे हैं। अच्छा होता कि महादेव ने हमें ये रूप ही ना दिया होता। ये अलौकिक रूप तो मेवाड़ की शोभा है हुकुम। और फिर स्वयं देवता भी जिसके पौरुष का लोहा मानते हैं, उसका एक तुच्छ सुल्तान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें खिलजी के पास जाना ही होगा। वो अपनी हट इतनी सरलता से नहीं मानेगा। क्षमा चाहती हूँ हुकुम, परंतु निर्मला के रहते आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। महाराज को छुड़ाने आपकी ये दासी जाएगी। ये क्या कह रही हो निर्मला? ये भला किस प्रकार संभव है? संभव है। पालकी में बैठकर मैं आपकी जगह जाऊंगी। परंतु किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो? आप उसकी चिंता न करें हुकुम। उस दुष्ट पापी के अलावा वहां आपको कोई नहीं पहचानता। ना समझ ना बनो निर्मला। ऐसा करने पर खिलजी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। जीवन का मोह किसे है हुकुम? अपनी रानी और राणा की सेवा करते हुए अपने प्राण त्याग दूं, यही मेरी इच्छा है। और यही तो एक सेवक का धर्म है। परंतु तुम आप अकेली उसकी चिंता ना करें हुकुम। क्षमा करें हुकुम। सावंत जी ने संदेश भिजवाया है कि तीसरा पहर बीतने को है। हमें शीघ्र ही उत्तर भेजना होगा। संदेशा भिजवा दो कि हमें उनकी शर्त स्वीकार है, परंतु चित्तौड़ की महारानी अकेली नहीं, अपनी दासियों के संग आएंगी। जहांपना रानी पद्मिनी के मलिकाए हिंदुस्तान बनने के मुबारक मौके पर जश्न का इंतजाम किया गया है। अगर आलमपना की इजाजत हो तो शुरू किया जाए। इजाजत है।
शायद हिंदुस्तान की सवारी को खेमे के बाहर रोकने की तुमने जुर्रत कैसे की? जाओ और उन्हें बाहदब यहाँ लेकर आओ। नहीं, रुको, हम खुद उनका इस्तकबाल करने जाएंगे। खुशामदीद, खुशामदीद। देखिए मलिका हुस्न, खुद हिंदुस्तान का शहंशाह आपकी तस्लीम के लिए हाजिर है। राजपूतों के ढोंग और बंदिशों से अब तुम आजाद हो पद्मिनी। अपने हुस्न के नूर से सारे जहां को रोशन होने दो। क्यों सुल्तान, मेवाड़ के नूर को झेल नहीं पाया तू? अधर्मी, तूने क्या सोचा? इस तरह छल करके तू अपने नीच इरादों में सफल हो जाएगा? तूने मेवाड़ पर नजर डालने का दुस्साहस किया है। इसके बदले तो तुझे मौत ही नसीब होगी। धोखा, धोखा हमारे साथ। धोखा? और तेरे साथ? अरे कायर, धोखा तो तूने किया है। पर तू शायद यह भूल गया कि बनास का पानी अभी सूखा नहीं। सावधान खिलजी, भूल मत कि राजपूतों की तलवार सदियों से तुझ जैसे कायरों का नाश करती आई है। अपने सैनिकों को बोल कि महाराणा को सुरक्षित छावनी के बाहर तक छोड़ाए, वरना मेवाड़ की इस पावन धरती पर तेरी लाश गिरेगी। लड़की, ये तेरी नादानी है जो दिल्ली के बादशाह को ललकारने का ख्वाब देखती है। हमारा कहना मान और चित्तौड़ लौट जा। तेरी इस हिमाकत को हम माफी नहीं कर देंगे, बल्कि तुझे दौलत और शोहरत से माला। सुल्तान, तू दुनिया का राजा होगा, पर मैं भी एक राजपूत हूँ और तू एक राजपूत की निष्ठा को नहीं खरीद सकता। अपने राणा के जीवन की रक्षा के लिए एक जंग तो क्या, कोई भी राजपूत अपने हजारों जंगों का बलिदान करने से नहीं हिचकिचाएगा। सुल्तान, मैं आखिरी बार चेतावनी देती हूँ, महाराणा को छोड़ दे, अन्यथा मेवाड़ की एक पवित्र धरती तेरे गंदे रक्त से अपवित्र हो जाएगी। लाशें बिछ गई, पर महाराणा सुरक्षित चित्तौड़ पहुंच गए। लेकिन खिलजी चुप बैठने वाला नहीं था और राणा भी इस आने वाले तूफान से वाकिफ थे। मेवाड़ के वीरों, युद्ध का उद्घोष हो चुका है। खिलजी अपनी सेना के साथ हमारे चित्तौड़ पर कब्जा करने के मंसूबे लेकर कूच कर चुका है। मेरे हर शब्द के साथ खिलजी के सहस्त्रों सिपाही चित्तौड़गढ़ को धूल धूसरित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। मेवाड़ का हर वीर शत्रु के लिए काल सिद्ध होगा। निस्संदेह शत्रु प्रबल है और उसकी शक्ति विशाल, पर अपनी शक्ति से वह केवल नश्वर शरीर को समाप्त कर सकता है, हमारे विश्वास को नहीं, हमारे पराक्रम को नहीं। और फिर मृत्यु से कैसा भय, वह तो अटल सत्य है। रणभेरी का यह नाद मम हित मेवाड़ की वीर भोग्या माटी की आवाज है। पुकार रही है वह अपने वीर सपूतों को। मेवाड़ के देश को पोषण देने के लिए उसे हमारे लहू की आवश्यकता है। आज समय आ गया है उसके रणों को चुकाने का, उसके सम्मान की रक्षा के लिए हमारे बलिदान का। वीरों, अपने हृदय में दबे अपमान के अंगार को अपने मुख का तेज बना दो। हम गिनती में कम ही नहीं, कम ही सही, पर चित्तौड़ की सौगंध, समय और इतिहास हमारे साहस का गवाह बने।
प्रणाम स्वीकार करें महाराज। हमारा तिलक करें महारानी। महाराज, हमें गर्व है इस अवसर का, किंतु विचलित हैं महारानी, भयभीत हैं इस युद्ध से। भय रण का नहीं है महाराज, इस रण की विभीषिका से है। हजारों माताओं की गोद उजड़ जाने का भय है, सैकड़ों नारियों के सुहाग के लुट जाने का भय है, मेवाड़ के अस्तित्व के खो जाने का भय है महाराज। भय को त्याग दो पत्नी। ये युद्ध मेवाड़ के अस्तित्व को जीवित रखने के लिए है। हमारा बलिदान ही इस अर्थ को दृढ़ करेगा। ऐसा ना कहे, आप विजयी होकर शीघ्र लौटेंगे, ये हमारा विश्वास है। पद्मिनी, वो आकाश देखती हो, कितना अनंत, कितना शीतल, कितना पावन। इस आकाश की तरह हमारा प्रेम अनंत और पावन, और अनंत और पावन ही रहेगा। आप हमारी शक्ति हैं, आंसुओं से उसे क्षीण न करें। हमें विदा करें। प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ हमें कूच करना होगा। दासी का अपराध क्षमा करें। मां शक्ति मेवाड़ की रक्षा करें। सेनापति रणवीर सिंह जी ड्योढ़ियों पर पधारे हैं। उन्हें यहाँ ले आओ। कैसे आना हुआ रणवीर? बड़ी खमा हुकुम। अन्नदाता, हम तो गोरा और बादल को महारानी की सेवा में देने आए हैं। आपका स्वागत है क्षत्रिय वीर। इन बालकों को अपनी सेवा में स्वीकार करें महारानी। आप निश्चिंत रहें, इन्हें और बालकों के साथ सुरक्षित यहाँ से दूर भिजवाने का प्रबंध हो चुका है। मेवाड़ की आन के कल के सूरज हमारा दायित्व है। क्षमा करें महारानी, परंतु यह हमारा सौभाग्य होगा अगर आप इन्हें अपनी सेवा में अपने ही साथ रखें। ये हम नहीं कर सकते, ये अभी मासूम बालक है और यहाँ ये सुरक्षित नहीं। ये मेवाड़ का भविष्य है। उस साहस के लिए क्षमा महारानी, किंतु आप मेवाड़ का वर्तमान हो। अगर वर्तमान ही सुरक्षित नहीं तो काहे का भविष्य? हमें आपकी सेवा का अवसर दे रानी मां, अन्यथा हमारे शीश का भेंट स्वीकार करें। कूच का समय हो चुका है रणवीर। पुत्रों, अपने प्राणों से बढ़कर मेवाड़ की रक्षा करना। ध्यान रखना कि हमारी निष्ठा पर कोई आँच न आने पाए। इतिहास को हमारे परिवार की स्वामी भक्ति पर प्रश्न उठाने का मौका न मिले।
युद्ध में इस शत्रु से लोहा लेते हुए महाराज वीरगति को प्राप्त हुए। ये सच नहीं हो सकता। दादा हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। जी महारानी, यह सत्य है। हम महाराज के बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देंगे। हमारे रहते आप पर आज भी नहीं आएगी। दुश्मन की विशाल सेना का तुम कब तक सामना कर पाओगे? ना रोक सके तो मृत्यु का आलिंगन कर मोक्ष प्राप्त करेंगे। हम उन्हें यहाँ नहीं आने देंगे। हमें आज्ञा दे रानी माँ। इन्हें जाने दो मंगला। मंगला, मेवाड़ आज अनाथ हुआ। जौहर की तैयारी करो।
तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की अमर, दीपक है निशानी।